हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हो? राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। और साथियों, अगर आपने जीके नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप इसको जीके नगरी को ऐप डाउनलोड करेंगे। राजस्थान जीके की 10,000 क्वेश्चनों की जो टेस्ट सीरीज है वो आपको मात्र 100 रुपए के चार्ज में मिल रही है पूरे 3 महीनों के लिए। तो मैं साथियों उम्मीद करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा जीके नगरी ऐप को शेयर करेंगे और डाउनलोड करेंगे अपने मोबाइल में और करेंगे स्टार्ट। राजस्थान जीके का पहला क्वेश्चन करते हैं कि राजस्थान में प्रसिद्ध जो दशहरे मेले का आयोजन होता है ये राजस्थान के कौन से जिले में होता है? आपका सही आंसर कौन सा होगा बताओ साथियों। जयपुर, जैसलमेर, नागौर और कोटा। तो राजस्थान का जो प्रसिद्ध जो दशहरा मेले का आयोजन होता है ये कोटा में होता है। आपका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। और साथियों पीडीएफ लेबा के वास्ते थे जीके नगरी ऐप डाउनलोड करने के साथ साथ में आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे टेलीग्राम, और टेलीग्राम में सर्च करेंगे महावीर सर जीके। प्रत्येक क्लास की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और जैसे जैसे अपना मॉर्निंग का जो एपिसोड चल रहा है ये 245 नंबर का एपिसोड चल रहा है, तो जैसे जैसे आप मैं क्लास अपलोड करूंगा तो आपको पीडीएफ इस पे मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे। और करते हैं दूसरा क्वेश्चन। राजस्थान में जो बहरोड पशु मेले का आयोजन होता है ये कहाँ पर होता है? तो ये राजस्थान में कहाँ पर होता है? ऑप्शन है आपके सामने अलवर, बाड़मेर, नागौर और हनुमानगढ़। तो राजस्थान में जो बहरोड पशु मेले का आयोजन होता है ये बहरोड अलवर जिले की तहसील है और ये राजस्थान के अलवर जिले में लगता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में रघुनाथपुरी पशु मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में, पुष्कर अजमेर में, धुले उदयपुर में या सांचौर जालौर में? आपका जो सही आंसर हो जाएगा सांचौर जालौर में। और साथियों जालौर को भी नया जिला बना दिया गया है, तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन कहां पर होता है? ऑप्शन है करौली, बाड़मेर, सीकर और बीकानेर। तो राजस्थान में शिवरात्रि जो पशु मेले का आयोजन होता है ये है होता है आपके धौलपुर में। तो सही आंसर आपको हो जाएगा तीर्थों का मामा धौलपुर में, सॉरी ये राजस्थान में कहां पर होता है? करौली में। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जो मचकुंड तीर्थ मेला कहां पर पड़ता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा धौलपुर में। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, जहां पर मचकुंड तीर्थ मेले का आयोजन होता है। तीर्थों का मामा कहते हैं। और साथियों आगे बढ़ेंगे। जो सहवा मेले का आयोजन है ये राजस्थान में कहां पर होता है? बाड़मेर में, चूरू में, अजमेर में या फिर सभी? तो सहवा मेले का आयोजन कहां पर होता है? ये चूरू में होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा चूरू। सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला है और कार्तिक पूर्णिमा को इस मेले का आयोजन होता है। सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला है और कार्तिक पूर्णिमा को इस मेले का आयोजन होता है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। और अगला है, मेरवाड़ा का सबसे बड़ा पशु मेले का आयोजन कहां पर होता है राजस्थान में? तिलवाड़ा पशु मेला, पुष्कर मेला, कपिल मुनि का मेला या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मेरवाड़ा का सबसे बड़ा पशु मेले का आयोजन होता है ये पुष्कर मेला, जो कि राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस मेले का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा को होता है और अंग्रेजी महीनों में नवंबर में होता है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और साथियों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गौर मेले का आयोजन कहां पर होता है? ऑप्शन आपके सामने सिरोही, बाड़मेर, अजमेर, जैसलमेर। तो सिरोही में होता है, ग्रासियों का कुंभ कहते हैं। और इस मेले का आयोजन होता है वैशाख पूर्णिमा को। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला जो पशु मेला ये कौन सा है?
पुष्कर मेला, गोमती सागर मेला, गोगामेडी पशु मेला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में सबसे लंबे समय तक जो पशु मेला लगता है या चलता है, ये सही आंसर हो जाएगा आपका गोगामेडी पशु मेला। आपका सी ऑप्शन सही है। और राजस्थान में रामदेव पशु मेले का आयोजन कहां पर होता है? तो राजस्थान में जो रामदेव पशु मेले का आयोजन होता है ये कहां पर होता है? नागौर में। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ प्रजामंडल का जो गठन हुआ था ये गठन कब हुआ था? 1934 में, 1938 में, 1936 में या फिर 1932 में? तो राजस्थान में जो मारवाड़ प्रजामंडल का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था? आपका सही आंसर हो जाएगा ये 1934 में। ए ऑप्शन आपका सही है। और अगला है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य जो प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन है ये कहां पर हुआ था? उदयपुर, जोधपुर, अजमेर या फिर जयपुर? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ये राजस्थान के उदयपुर में हुआ था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। और साथियों आगे बढ़ेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था के मुंशी और माणिक्यलाल वर्मा। बी ऑप्शन आपका मिर्जा इस्माइल और रामकरण जोशी या मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री? तो सही आंसर आपका हो जाएगा हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट संपन्न हुआ था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे साथियों, किस राजपूत राज्य प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी? धौलपुर प्रजामंडल, जोधपुर प्रजामंडल, बीकानेर या फिर अलवर प्रजामंडल? तो कलकत्ता में किसकी स्थापना हुई थी? कौन सा प्रजामंडल था? आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये 1936 में हुआ था कोलकाता में। और अगला क्वेश्चन है, राजपूताना के किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था? राजपूताना के किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था? जोधपुर प्रजामंडल, अजमेर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल या फिर अलवर प्रजामंडल? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये बीकानेर प्रजामंडल। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। और आगे बढ़ेंगे, राजस्थान सेवा संघ का निर्माण किस स्थान पर किया गया था? तो राजस्थान जो सेवा संघ का जो निर्माण है ये कौन से स्थान पर किया गया था? वर्धा में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। और इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। किसके द्वारा? किंकर के द्वारा। और आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने के लिए गोविंद गुरु ने किस जिले से संबंधित थे गोविंद गुरु जी? तो सही आंसर कौन सा होगा आपका? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या फिर सिरोही? तो आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने के लिए जो गोविंद गुरु जी थे इनका संबंध कौन से जिले से था? आपका सही आंसर हो जाएगा ये राजस्थान के डूंगरपुर जिले से थे। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और साथियों अगला क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी, जमनालाल बजाज, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर माणिक्यलाल वर्मा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी अध्यक्षता। तो आपका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है साथियों, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपका सही आंसर हो जाएगा ये 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और ये मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना की गई थी ये माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और अगला है, मेवाड़ पुकार क्या थी? राजस्थान में जो मेवाड़ पुकार थी ये मेवाड़ पुकार क्या थी? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार किया गया एक मांग पत्र था जिसमें महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। साथियों क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताएंगे। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जीके नगरी ऐप डाउनलोड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।